बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम क्लास 9th आईसीएसई बुक के चैप्टर नंबर 25, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है चैप्टर का नाम, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, 3 का 4th और 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपके कोई क्वेश्चन में से डाउट आए तो ही इस वीडियो को देखना, वरना कोई नीड नहीं है। ठीक है? अरे वो सब तो तुम करने से रहे। ठीक है? लाइक कर दो तो तुम्हारे तो हाथ घट जाएंगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो पता नहीं फोन में वायरस आ जाएगा, खून की उल्टियां होने लगेंगी, ऐसे सोचने लगते हैं, जबकि आप ही के फायदे की बात है। करें स्टार्ट? हाँ, करें। हाँ, नहीं करेगा फिर भी। देखिए, तो सभी ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। तो मैं एक बार पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। तो दीदी आज पहली बार हमारे बीच में आई है इस चैप्टर के अगेंस्ट। तो दीदी ध्यान से देखिएगा, आपको बता रहा हूँ, बस वीडियो वाले बच्चे को नहीं बता रहा। ठीक है? आप देखिए बस, कि अगर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का यूज करने से आप इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज कौन? ट्रिगो। कैसे ट्रिगो इंटरचेंज होंगे? साइन की जगह लिखा जा सकता है कॉस, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट। यही मैं पूरे सभी क्वेश्चन में करने वाला हूँ। सेक की जगह कॉसेक, कॉसेक की जगह सेक। ये चेंज करने वाली बात है। रेसिप्रोकल तो साइन कॉसेक का होता है और कॉस सेक का होता है। चेंज करना अलग चीज है। और जब चेंज करने की बात है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर साइन का कॉस बनाना है तो आप क्या लिख देना, इसे कॉस लिख के 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस थीटा को साइन थीटा। अगर कॉस थीटा को साइन बनाना है, साइन लिखो, जो भी एंगल हो थीटा माइनस करो। टेन का क्या करना है, 90 माइनस करना है, तो कॉट 90 माइनस थीटा, सेक, कोसेक में चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है? और कोसेक का सेक बनाओगे तो 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है कि कौन सी चीज में चेंज हो रहा है? और कोट का टेन बनाने के लिए। अब ये दोनों एक ही चीज है, चाहे इधर से इधर देखो, इधर से इधर। कुछ क्वेश्चन में इधर से इधर करवाएगा, कुछ क्वेश्चन में इधर से इधर, ये आपकी चॉइस है। अब क्वेश्चन में मैंने क्या करा, अगर आप किसी एक को देखो, पहली बात ऐसे समझो, एक साइन कॉस है, एक कॉस साइन है। इनमें या तो दोनों को कॉस कर लो, या दोनों को साइन कर लो, या फिर एक को साइन साइन कर लो, कॉस कॉस कर लो। नहीं समझे मैंने क्या बोला? समझ जाओगे भी। क्वेश्चन में ये 15 15, ये 75 75 है। या देसी तरीका ये कहता है, भाई दोनों अगर 15 डिग्री हैं और ये दोनों 75 हैं, तो किसी एक को तोड़ो, एक को तोड़ो ही मत, बिल्कुल भी छेड़ो ही मत, जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है। क्योंकि 15 से 75 पे आ सकता हूँ, इसके 15 से भी 75 तक आ सकता हूँ। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ? तो जरूरी है कि दोनों तरफ के तोड़ें, एक तरफ का तोड़ूंगा हिस्सा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में क्या करा, साइन 15 डिग्री था, कॉस 15 डिग्री था, कॉस 75 ऐसे रहने दिया, साइन 75 ऐसे रहने दिया। अभी तो मैं साइन 75 को क्या लिख सकता हूं, अगर आपने कॉस बना दिया है तो आप 90 माइनस सेम एंगल। अगर आपने साइन का कॉस खुद लिख दिया है तो 90 माइनस सेम एंगल। फिर से कॉस का साइन लिख दिया है तो 90 माइनस सेम एंगल। कॉस 75, साइन 75। ये क्या हो गया, मर्ज कर दो अब इसे। साइन 75, एंगल सेम हो गए ना? एंगल सेम हो गए। जब एंगल सेम है तो ट्रिगो भी तो सेम है। ये दोनों सेम ना दिख रहे तुम्हें, तो आंसर क्या गया, जीरो। ये पूरा पूरा कट गया एक दूसरे से, माइनस हो गया ना, 5 - 5 जैसे, लाइक नहीं आया समझ? आ गया? क्या करा है, किसी एक को तोड़ा, दूसरे को तोड़ा ही नहीं। एंगल सेम हो गए, और एंगल सेम में नेचुरल ना कटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे को टारगेट एंगल को तोड़ने का था, तो एंगल को ही तोड़ो बस। तो जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो, अच्छी बात है, ये तो क्वेश्चन मार्जिन है। पहले क्वेश्चन को समझो, फोर्थ पार्ट को, थर्ड क्वेश्चन के ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। कोस स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री, माइनस के टेन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर
अब वही वाली बात है, इससे टेरिगो के एंगल की वैल्यू नहीं जानता, इसकी नहीं जानता, इसकी तो जानता हूँ। अरे जिसकी जानते हो उसे तो रखो कम से कम, सही बात है। अब वेट, कॉस को चेंज करो या साइन किसी एक को कर लो। कॉस का क्या बनाना चाहते हो आप? नहीं समझे ये वाली बात? जब मैंने कॉस का साइन बनाया 90 माइनस, दोनों को मत तोड़ो एकदम से, फिर वही वाली बात है, एक को तोड़ लो एक को नहीं तोड़ लो, फायदा क्या हुआ? कटेंगे नहीं। एक को तोड़ दिया जान के, नहीं होगा तो दोबारा तोड़ने में कौन सा वो रोक रहा है, फिर हाथ चला लेंगे। क्योंकि अभी हम हिट एंड ट्रायल ही तो कर रहे हैं, हमारे को कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं। और मन से पता चल जाता है कि यार क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, और ये दोनों सेम है, ये आपस में कट गए, तो आंसर क्या आया? -1। नहीं आया समझ? यही सिखाया था दीदी मैंने लास्ट क्लास बच्चों को बस। ठीक है, क्लियर सबको? दीदी को बस ये वाली बात मत बताना, हमने ये भी सीखा था साथ में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ बता, तो बताना नहीं है, दीदी अपना वीडियो देखेंगी तब समझ आएगा उसे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तुम्हें बता रहा हूँ, दीदी को मत बताना, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या नहीं बताना है दीदी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हाँ कोई नहीं, तो फिर तो क्या बताएगा? जिसको पता है वो तो बिल्कुल मत बताना, जिसमें एक फॉर्मूला तो बहुत यूज होने वाला है अभी आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताओगे तो नहीं ना? हाँ पूछियो मत, बता रहा हूँ, क्योंकि तेने छुट्टी करी थी, तेरा लॉस है। तुम सबको पता है ना क्या बताना है, वो अपना आप देखेगी जो देखना है। ये क्लियर है? हम नहीं बता रहे पर है क्या? नहीं कुछ नहीं, यही हम तो डाउट ले रहे हैं, पता कर रहा हूँ कुछ मैं। मुझे क्या पता, वो तो वीडियो में देखियो। अरे क्यों नहीं देखेगी, यही तो गलत है। मैंने कभी बोला है क्या ये? तो ये क्यों बोल रहा है मेरी जगह पे? अच्छा, देखिए संकल्प भैया की तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। करें स्टार्ट? ठीक है भैया, कह दिया मैंने। तो क्वेश्चन में साइन और वेट किसी एक को तोड़ना है, तो साइन का क्या बनाओगे? 90 माइनस, फिर गलती कर रहे हो, 77 ही आएगा देखो। और वेट, अब कॉस का साइन बनाना है, अगर कॉस का साइन लिख ही रहे हो तो 90 माइनस, सबसे अच्छी बात क्या है कि टेंशन नहीं ले रहे हम, कॉस का साइन बनाते हैं 90 माइनस जो एंगल था वही लिख देते हैं, फिर वो आराम से जोड़ के लिख देंगे। नहीं आया समझ? और फ्री फंड का इसमें क्या होता है ज्यादातर क्वेश्चनों में, एक तो ये तो वैल्यू बताइए हमें दीदी, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और sin 45 की 1/2। तुमने पेपर में जो दिया था ना वो माइंड में सेट हो गए मेरे। ठीक है, तो sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2, बता देना दीदी को। ठीक है, ठीक है, दीदी ने 1/√3 लिख दी थी सब जगह पे, सारे क्वेश्चनों में। तो वेट, cos 13 डिग्री, cos 13 डिग्री, अभी आराम से काटेंगे। sin 13 डिग्री, sin 13 डिग्री, 2 और 1/2, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। नहीं आया समझ? 2 - 1 1 होता है। इट्स ओके, थैंक्स मत बोल, इतना तो मैं बता सकता हूँ, यही सब सिखाने के लिए तो आए हैं। चलिए, 9th क्लास में आ गए। करें स्टार्ट? ये आपका एक तरह से सच बताऊं पूरी स्कूल लाइफ की जर्नी का सबसे पहली क्लास है एक्चुअल में, अब जहां अब आप धीरे धीरे ग्रूम करना शुरू करते हैं, स्टार्ट हो चुके हैं अब आपकी एज मेन फैक्टर्स की तरफ। यहाँ से पढ़ा हुआ सारा कंटेंट आपका यूज होगा एज इट इज 11th में, 12th में और 10th में भी। 9th नहीं भी लेते हो तो भी, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते, बिना मैथ के कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं करता, आप चाहे मानो या मत मानो, मैथमेटिकल वे में दीदी कैलकुलेशन हर जगह होती हैं। तो कैलकुलेशन की जब बात आती है तो आप कहीं ना कहीं वो मैटर करता है। अगर आप बायो भी लोगे तो इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि लोगे ही लोगे, और जब फिजिक्स की बात आती है तो एक तरह से ये कहना गलत नहीं कि वो इनडायरेक्टली आधी मैथ है, तो फिर आप इसे कैसे
तो ये समझने की कोशिश कीजिए, और उसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब आएगा जो 12th में 11th में सिखाया जाता है, तो आप ना चाह करके फिर डबल पढ़ रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं अपने समय की बता रहा हूँ, जब मैं 12th में था अपने उस टाइम पे, तो रेंटेड प्लेस पे रहते थे ए ब्लॉक में, और उसमें क्या था कि बराबर में जैसे 3 बच्चे पढ़ रहे थे, भैया थे एक तरह से, वो बी फार्मा कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बुक शो करी मुझे कि, तो मैंने कहा ये तो मैं अपने 12th में पढ़ रहा हूँ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। कह रहे अच्छा हमारे पे तो मैथ थी नहीं। फिर मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, कौन सी दिक्कत है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं, अब वो एक होता है ना कि उनके क्वेश्चन मैं भी कर डालूं पहले ही। तो क्या हुआ कि रात को जैसे मैं उनके रूम में ही बैठ गया था पढ़ने, ठीक है। बराबर बराबर रूम थे, कोई ज़्यादा दूर तो था नहीं, छत खाली थी, पीछे बड़ी छत थी, तो सेकंड फ्लोर पे था जैसे हमारा। तो उसमें क्या था कि अब मैंने भैया के रूम में बैठा, वो अपना सो गए, सुबह 5 बजे जगा के, भैया मैंने आपकी पूरी बुक कर दी है, पूछ लेना जो पूछना है। उसके बाद वो मम्मी से कहते, आपका बेटा तो बहुत ज़्यादा शार्प है, इसे तो मेरी किताब ही कर दी, और ये तो अब हमारी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो ऐसे करके जब उन्होंने ये बात बताई, तो मम्मी बड़ी खुश कि अच्छा। तो उसके बाद क्या था, फिर उनके जो भी क्वेश्चन डाउट आते थे वो मैं लेता रहा, और जबकि वो पूरी की पूरी मैंने एज इट इज क्यों सॉल्व कर दी थी, क्योंकि मैंने 12th में ही पढ़ ली थी वो चीज़ जून तक, और मैंने उनकी करी थी सितंबर में बुक, तो नेचुरल बात है वो कंटेंट तो मेरे लिए फिर नॉर्मल था। तो वो मेरे लिए अब उसका मतलब क्या है, और उनके लिए वो टिपिकल पार्ट बना हुआ था, उनकी मजबूरी थी उसे पढ़ना बी फार्मा में। तो जब बी फार्मा हो गया, तो यानी कि वो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि आप जब ग्रेजुएशन के टाइम पे जाएंगे, तो चाहे एमबीबीएस नीट की तैयारी करके जाए, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं तो लिंक कर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और मैंने दूसरे नजरिए से बता दिया, 11th 12th में भी आप चाह करके भी मैथ से बच नहीं पाओगे, मैथ लेने की ना लेने से भी। कंप्यूटर में भी एक तरह से मैथमेटिकल वे है काफ़ी चीज़ें का, ठीक है। तो ऐसी चीज़ समझे, ये सिर्फ माइंड शार्प करती है। आप सोच रहे हो कि चैप्टर यूज होता है, ये गलत सोच रहे हो। चैप्टर यूज नहीं होता, मैथ्स के अंदर पढ़ी गई कंटेंट जो होता है वो आपके माइंड को शार्प कर रहा है। अगर आप पर्टिकुलर चैप्टर को इस नजरिए से देखेंगे, ये आपको साइंटिस्ट बना देगा, ये आपको इंजीनियर बना देगा चैप्टर, ये नहीं हो रहा है। कोई भी चैप्टर जो हमें सिखाया जा रहा है वो सिर्फ पजल के रूप में है, कि आपने पहले कुछ, जैसे ऐसे समझो, पहला गेम आपने लूडो खेला, तो लूडो में आपने पहले नंबरिंग को जाना, 1 2 3 4 5 6 ही होता है। फिर 1 2 3 चल के 50, मतलब लास्ट में 6 आएगा या 1 आएगा तो गोटी खुलेगी, इस पे मारेंगे, ऐसे करके काउंटिंग चली। ऐसी उसके रूल्स पता थे तो गेम खेल पाए। ऐसी चेस समझते हैं, चेस के जब रूल्स पता होंगे, वरना आपके लिए तो वो सारे एक तरह से ऐसे दिखेगा है ना, काला काला सा, वाइट वाइट सा, ऐसे दिखेंगे। पर सब उसमें भी कोई कहेगा भाई हाथी है, अबे हाथी हुआ है, हाथी तो यूं हुआ है, नहीं समझे। तो हो सकता है वो उस तरीके से देखे, तो और ये घोड़ा दिख रहा, घोड़ा घोड़ा तो वैसे भागे भाई। अब वही वाली बात है, ढाई चाल चलता है, हाथी सीधा चलता है, वजीर, दोनों खासियत है उसके अंदर, हाथी की और ऊँट की। और ऊँट दिख रहा वो देखने में, पॉइंट क्या है, पर वो रूल्स उसको जब पता चले, तो वो अपने माइंड को कैसे शार्प कर पाएगा, जब उसको पजल की तरह देखेगा और मैक्सिमम टाइम्स उसके मतलब पार्ट्स को सॉल्व करेगा, है ना। इसी तरीके से मैथ्स में है, हर चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, पहले रूल सीखते हैं उसके, कि घोड़ा कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है, ये फॉर्मुलों की तरह देख रहे हैं, उस फॉर्मुलों को हम क्वेश्चनों में अप्लाई कर रहे हैं। और जब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा माइंड शार्प होना चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं, रूल्स तो देखे, उसे याद करना नहीं चाह रहे, और हम कह रहे हैं कि चेस जीत जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है। आपको चेस जीतने के लिए चेस की प्रैक्टिस भी तो जरूरी है, सिर्फ रूल सीखना ही मैटर थोड़ी ना करता, नहीं समझे। ऐसा कुछ नहीं है, 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 ऐसा कुछ नहीं है। वो समय के साथ आपको कई जने ऐसे भी दिखेंगे जो नहीं है, सबके अपने अपनी कैपेबिलिटी है। बस मैंने एक लिंक ये करा, मैथ्स को अगर आप इस नजरिए से देखोगे तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे। वो नजरिया सिर्फ यही है, जैसे हम गेम्स में खेलते हैं तो हमारी लेवल होती है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। जब हम ज्यादातर कंप्यूटर पे, फोन पे या किसी भी तरीके से गेम खेला है, तो हमारा इंटरेस्ट बनता है। और जब किसी लेवल को हम क्रॉस नहीं कर पाते ज्यादा टाइम, तो हमारा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। पर जैसे इंटरेस्ट कब बनता है, अगर वो लेवल कंप्लीट हो जाए, तो हम कहते हैं यस। वही सेम चीज हमारे को क्वेश्चनों के साथ फील होना चाहिए, कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करते समय जितना आप अच्छा क्वेश्चन करते रहेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। नहीं हो पा रहा तो वो दुख होना चाहिए, यार ये हुआ क्यों नहीं। रूल्स तो यही है, रूल्स तो फिर भी यही है, नहीं समझे। भाई अगर घोड़ा चलता 2.5 चाल है तो 2.5 चाल ही चलेगा। अब मजबूरी क्या है, पर 2.5 चाल चलने का रीजन तो हो आप पे,
अब ये वाली बात थोड़ी ना है कि नहीं भैया साइन का तो कोसेक उल्टा होता है, जरूरी है मैं लगाऊं? नहीं समझे? हो सकता है साइन को सिर्फ कोस में चेंज करना पड़े, जरूरी रेसिप्रोकल करूं? दोनों ही रूल है, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो 90 का यूज करके, साइन का रेसिप्रोकल भी कर सकते हो कॉसेक। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा लगाना है, ये माइंड शार्प है कि कब। और ये अब आते हैं लाइफ स्टाइल में अपने कि सर हमारी लाइफ स्टाइल में ये मैथ्स कैसे काम करने लगती है। तो लाइफ स्टाइल में कैसे आ जाती है, जब हमारे सामने कोई बड़ी बड़ी सिचुएशंस आती है ना, टिपिकल टाइप, जैसे लाइक मान लो जीजी का थोड़ा सा बाहर निकलते ही हल्की सी कोई टक्कर लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए और हल्का सा खून निकल जाए, ऐसे करके चीखना शुरू कर दे, पूरा रोड मतलब पूरा जाम कर दे सिर्फ इसी चीज पे, और जबकि क्या हुआ, हल्का सा कट लगा है, तो कोई समझदारी है? पर अगर उसका माइंड अच्छा हो एज कंपेयर टू इसके मुकाबले, तो कटा ही तो है, कोई बात नहीं, हो सकता है जिससे टक्कर उसको गालियां बके गंदी गंदी, तेरी जय समथिंग, है ना। तो वो, और इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया, पर ये आया कहां से? वो माइंडसेट समय के साथ हमारा अपनी स्टडी से बना है। नहीं समझे? जब आपने किसी चीज को टिपिकल तरीके से लिया ही नहीं तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं समझी दीदी? मैं ये कह रहा था, एक लाइन से याद आ गई, जीवन में कभी भी कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। जीवन में कभी भी कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि घबराते और डरते वही लोग हैं जिन्हें दूध फटने पर पनीर बनाना नहीं आता। नहीं समझी? बस इट्स ओके, समझ गए? नहीं समझे? अगर कोई दूध फटने पे सिर्फ चिल्ला रहा, दूध फट गया, भैया दूध फट ही गया, पर पनीर बना लो ना। अब वही वाली बात है, अगर उंगली कटी है तो बैंडेड लगा लो ना। रोना चीखना चिल्लाने से कौन सा कुछ होना है? नहीं समझे? रेडी? देखिए इधर, तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस लौट के। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाना है। तो LHS लेके चला। सुनो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में वो दो चीजें तोड़िए जिसका लिंक बनना है। भाई 10 का 80 से, 15 का 75 से बनना है, यानी मैं शुरू के दो तोड़ दूं तो लास्ट के दो में कहीं ना कहीं लिंक बनेगा। तो tan को क्या लिख सकता हूँ, इस वाली tan को, क्या कर रहा है, वैल्यू बोलो, कॉट, वेरी गुड, कॉट, अरे वाह, 10 और 10, जान के इनको तोड़ा ही नहीं, ऐसे तो हर एक को तोड़ दोगे, फिर वही वाली बात, आपने नया क्वेश्चन बना दिया। कुछ को तोड़ो कुछ को नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैंने, अब वेट, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत तगड़ा वाला यूज करके आराम से सोचा, इसको तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा नहीं, इसको तोड़ूंगा, इसको नहीं तोड़ूंगा, तो सेम सा बनेगा। समझे? और एक्चुअली मैं अपने मन में सॉल्व कर चुका क्वेश्चन, पर शो करना है ना, टीचर तो बेवकूफ है, उसे आपको अपनी कॉपी में दिखाना है कि देखो ऐसे करा है। नहीं समझे? और उसी के वो मार्क्स देगा। तो आपको ये मान के चलना है कि टीचर बेवकूफ है। नहीं समझे? तभी आप कॉपी में अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने ज्यादा समझदारी दिखा ली तो गए नंबर, क्योंकि आपको नंबर मिलेंगे तभी। पर जैसे मैं आपको इस वक्त बिल्कुल बेवकूफ चोमू लूल मान के चल रहा हूं, तभी तो अच्छे से आराम से करा रहा हूं छोटी छोटी बातें। समझे? ऐसे आप अपने टेस्ट के टाइम पे करना, ये सामने वाला बिल्कुल चोमू लूल है, मैं उसे सारा समझा रहा हूं अपनी कॉपी में। ठीक है? इससे एक थॉट याद आ गई, वक्त भी सिखाता है और टीचर भी। मैं फिर से बोलूं, वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, बस फर्क दोनों में इतना है कि टीचर सिखाने के बाद इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेने के बाद सिखाता है। तो वेट, ये क्या रहेगा, कॉट 80 डिग्री, कॉट 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। अब सुनो, चाहे तो साइन कोस में तोड़ दो, या कॉट का उल्टा tan होता है। अब उल्टा करने, ऐसे ऐसे उल्टी नहीं कह रहा हूं, उल्टा करना है। ठीक है? तो पलट देना है, यानी है क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी ऐसे करते हैं। हाँ, कुछ भी कुछ भी, 1/10 80 डिग्री, 1/10 75 डिग्री, 1 ये 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री, ये कट गया, ये भी कट गया। आंसर क्या आया? सो सिंपल।
नहीं आया समझ? सिंपल सिंपल का कर रहा क्या कह रही दीदी, नहीं आया? तो हम तेरे को सिखा भी कर रहे हैं, बाकी तुम सब सीखो, ये तो दीदी डाउट देख रही है, उसी में सीखने की कोशिश कर रही है। रेडी? साइन 42 डिग्री, सेक 48 डिग्री, एंगल तो सेम है नहीं, तो अभी बेकार में पलट के फायदा नहीं है। नहीं समझे? तो पहले किसी एक को तोड़ना, साइन को या सेक को, कॉस को या कोसेक को। तो साइन को तोड़ा तो क्या, साइन कॉस में चेंज होता है, रेसिप्रोकल अलग चीज है, तो ये क्यों रहेगा 90 माइनस, भाई 90 माइनस। अरे आप तो बहुत शार्प हो, फिर तो वही वाली बात कर दी तूने, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, पर टीचर को समझाना है ना आपको अपनी कॉपी में। कौन? जब सिखाए ना तब बताइयो, अभी मत बोल। करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन में 90 माइनस 42, मैंने इसलिए बार बार बोल रहा हूँ टेस्ट में, टेस्ट में, ठीक है ना? ठीक है, अभी तो मैं आपको चौमू मान रहा हूँ, समझ गए? तभी मैं आराम से एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। अब वेट, कॉस ये कितना रहेगा हमारा आपके क्वेश्चन में? अच्छा आपको पता है ये 48 डिग्री रहेगा, तो 48 डिग्री हो गया। हेलो, हाँ बेटा, कॉसेक 48 डिग्री, डन। कॉस का, अब वेट, कॉस को तोड़ दो या सेक को? अब मैं सेक को तोड़ रहा हूं, सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। नहीं आया समझ? ये कट गया, तो ये क्या है 1, और इधर से भी 1 आया, ये 2। नहीं आया समझ? थैंक्स। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, तीनों पार्ट कर देता हूँ एक एक करके, कंफ्यूज मत होइएगा। बस उसने ये कहा है सभी एंगल्स को आपको 45 डिग्री से कम पे ला के रख देना है। ऑलरेडी अगर कोई 45 डिग्री से कम है तो अलग बात है, ठीक है, पर अगर 45 डिग्री से कम है तो अच्छी बात है, 45 डिग्री नहीं है तो ब्रेक करिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट 959 डिग्री और 1063 डिग्री, क्लियर है? बोलो हाँ। अब ये तो 45 से कम नहीं है, तो साइन को क्या कर दोगे आप, 90 माइनस, और ये 10, नहीं आया ना समझ? कॉस, देखो अंग्रेज है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या हो रहा है, बराबर वाला आ रहा है, और इसे अब तुक्का मारना है, दिमाग नहीं लगाना अपना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे हैं अब ये, अब ये सोचो ये आएगा और इसमें ये आएगा, दूसरे का सुन के तो हम भी बोल देंगे, और जबकि ये कॉट है, इन्हें कॉस दिख रहा है। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, कोई मैं बताऊँ क्यों मम्मी को कि देखो जी थोड़ी आई वीक हो रही है इसकी, कुछ ऐसा। बोलो बोलो। हाँ, इधर देखिए सेकंड कॉसेक, अब वेट फिर भी इसमें क्या दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे भी कोसेक को क्या लिख देंगे? ओ वेट, अब आपकी चॉइस है, कोसेक को क्या लिखते हैं हम चेंज? अरे वाह, अरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकले अब तो आप। और तो 90 माइनस 68 कितना होगा? 2, है ना? ये बहुत तसल्ली से माइनस करना, और ये 28, 18। नहीं आया समझ? ऐसा तो नहीं है भैया इधर भाता लिख दूं, है? करें स्टार्ट, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर कॉस 74 डिग्री। लगे हाथ फोन से कमेंट वमेंट भी लिख दिया करो नीचे। अरे मतलब ऐसे एक्चुअली क्या होता है, देखो वैसे ही सुनसान सा पड़ा हुआ है उस पूरे उसमें, तो वीडियो के देख के नीचे अच्छा लगता है, अच्छा है बच्चे देखिए। अभी नहीं आएगा ना, क्योंकि
अभी नहीं आएगा ना, तुम उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहे, मैं तो काम कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे। नहीं आया समझ? वो कब आना शुरू होगा? जब उसे ज्यादा पर्सन सर्च करेंगे। अब सर्चिंग में तुम करना बस की नहीं है तुम्हारे, तुम क्या कर रहे हो? देख रहा है कि कौन सा नया कर रहे हैं, पर तुम ये सोचो कि जब धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा, तो जैसे कोई एक फेमस टीचर होते हैं, उनके नाम में अगर आप मेरा नाम काउंट करोगे तो आपको मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, तो आप ही को तो प्राउड फील होगा। और जबकि कंटेंट वही रहता है, बस डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हो। नहीं समझे? नजरिया अपना चेंज करना है, बाकी कंटेंट वही सारा चीज है। उसकी मेरे जैसी लगती है पागल। तो नेक्स्ट, अरे नहीं सच में, तो क्लियर है। छोटा है मेरे से, ओके। अलग, छोटा है, शादी मेरे बाद हुई है उसकी। इधर, तो 90 माइनस 74, और ये 90 माइनस 67, 90 माइनस 74, और कोसेक। नहीं आया समझ? नहीं आया। अब आते हैं इस पे, जब उसने ये चिल्ला चिल्ला के कह दिया क्या कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इतना परफेक्ट ट्रायंगल कोई बना देगा? बना के दिखा दो। हाँ, तो ये ए बी सी बोला है, ठीक है। अजी हाँ, अजी हाँ, तो क्लियर है। तो ए बी सी तीन तीन अपने आप में एंगल हो गए ना, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको हेल्प कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डन? नहीं आया समझ? वो ऐसे वाली वीडियो नहीं देखी तुमने, एक टीचर आता बच्चों के बीच में और ऐसे करके पूरा सर्कल बना देता यूं, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पढ़ा, देख ये ध्यान, कितना परफेक्ट बनाया, देखा तूने? तुम्हें लग रहा है बेटा ऐसा, मैंने परफेक्ट बनाया। तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, पहला साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो अब क्वेश्चन में जो चाहिए वो अपना आप बनेगा, क्योंकि ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, देख के बताओ। अरे आप तो बहुत शार्प हो। ये क्लियर है? वो तो मैंने तुझे बोला था। क्लियर है? अब वेट, तो 180 के नीचे क्या लिखोगे अब आप? 2। सी के नीचे भी 2, ऐसे कर सकते हैं अलग अलग। तो क्यों? गुड क्वेश्चन। किसको बताना है? एक्स प्लस वाई है अपॉन 5 है, तो एक्स अपॉन 5, वाई अपॉन 5 कर सकते हैं। पर तेरा आंसर है क्यों, तो क्यों में एलसीएम लोगे 5, एक्स प्लस वाई, इसलिए कर सकते हैं। जब वो वापस जा सकता है तो टूट भी सकता है ना, तो वही कर दिया। अब वेट, क्वेश्चन में ये 90 डिग्री हो गया माइनस सी बाई 2। 90, अब ये सीधे तरीके से है क्वेश्चन, 90 की वजह से साइन का क्या रहेगा, और एंगल सेम लिखेंगे, जैसे कॉस को उल्टा लिखते थे, अब सीधा तरीके से लिखा, समझ गए? लिखना है क्या हेंस प्रूफ? आप लिख लेना। तो 10 है जैसे, तो 10 में बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, बी प्लस सी। अच्छा, नहीं आ रहा समझ सबको? भैया इससे ज्यादा हेल्प करेंगे नहीं तुम्हारी। फिर भैया बताना आगे। ए वाह भैया, भैया भैया और बता दो भैया, वह क्वेश्चन ही हो जाएगा। आगे समझ कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करा करें, जिससे उनका भी भला हो सके। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। हैं? हैं? क्या? अरे वो बना दी, बार बार अपने टैलेंट को बार बार शो नहीं करना चाहिए।
टैलेंट टैलेंट होता है ना। इस टैलेंट पे इस टैलेंट पे एक स्टोरी सुनाता हूँ। बैठ जा, भी टाइम है, 8 मिनट है, पता नहीं खड़ी हो गई, भागना है जैसे। हालांकि ये स्टोरी मैं किसी को सुनाता नहीं हूँ, बस आप अपने हो इसलिए बता रहा हूँ। अब भी क्यों बताओ, सीक्रेट है, सीक्रेट है, सीक्रेट है, सीक्रेट है। इंडियन कलर है ये, है होगा ही नहीं। कोई बात नहीं, कलर चेंज हो जाएंगे अभी, तो कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, कलर कलर अकॉर्डिंग टू ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ऑरेंज ही है, तो ध्यान से देख, रेड नहीं लग रहा। क्या बात करे, खून भी निकला था। करें स्टार्ट क्या? अभी तो नहीं, समय आएगा जल्दी, जब मैं रिटायरमेंट लूंगा पढ़ाने से। ले तो मैं 30 की एज में लेता, लॉकडाउन ने ऐसे सिखा ली, तो रिटायरमेंट पढ़ाने से। हाँ, फिर मैं फिर मतलब अपनी तरफ से बैच लेता बस मस्ती में, नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स वाले, ठीक है। फिर 5 साल पीछे कर दिया लॉकडाउन ने, शिट मैन, अब मुझे 5 साल लगे जाएंगे रिटायर लेने। 32। अभी कैसे यार, अब 3 साल और लगेंगे। करें स्टार्ट। तो कहानी क्या थी मैं भूल गया। हाँ, देखिए, एक बार की बात है, एक राजा अपने यहाँ एक हाथी को लेके आता है, बच्चा हाथी होता है, छोटा सा प्यारा सा नोना बाबू टाइप, उसको लेके आता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता चले आता है। जब उसका उस हाथी के साथ जो मोह है राजा का, वो बहुत ज्यादा गहराता जाता है। मतलब इतना गहराया हुआ होता है कि उसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है उस हाथी से वो। मतलब जब भी युद्ध में जाए तो उस हाथी को लेके जाए, और हाथी इतना बलशाली बनता है, मतलब 100 हाथियों जितना उस अकेले हाथी में बल था। तो जिस वजह से राजा कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, क्योंकि वो अकेला हाथी ही पूरे युद्ध के मैदान में 1 सेकंड, मतलब मिनटों में पूरी तहस नहस कर देता था सामने की सेना को। तो अब कहानी क्या थी कि इस बीच में धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, युद्ध कोई लड़ता नहीं था राजा से, क्योंकि उसे पता था इतना बलशाली हाथी है तो इसे तो हराना मुश्किल है। तो अब ऐसे में क्या था, एक समय आया कि धीरे धीरे समय जब गुजरता गया तो हाथी थोड़ा थोड़ा बुढ़ा होता चला गया। जैसे अपना वो टहल रहा था अपने जंगल में हाथी, तो राजा के पास खबर आई कि जो उसका जो आपका जो हाथी है उसका जो पैर है वो दलदल में फंस गया, वो धीरे धीरे दलदल में फंसता जा रहा है, अगर उसे सही समय पे नहीं निकाला गया तो वो मर जाएगा। अब राजा को आता गुस्सा, तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने सबने ध्यान क्यों नहीं रखा, वो दलदल की तरफ गया क्यों? तो वो कहता है सभी, सारी सेना को अपनी, अगर इसे कुछ हुआ तो जान से मार दो सबको। तो अब सारी सेना कप कपाई हुई है, क्या करें, ये हाथी तो बचना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या होता है, वो रस्सी वस्सी डाल के खींच रहे होते हैं, और हाथी इतना भारी है, वो पिद्दी पिद्दी सेना से कहाँ खींचेगा। तो ऐसे में क्या होता है, मंत्री डरता डरता आता है, राजा जी एक बात बोलूं? कहता है हाँ बोल। देखो अगर आप मेरी बात मानो तो बोलूंगा। कहते बोल, नहीं तो अभी मारूं। तो कहते देखो इसके चारों तरफ ना नगाड़े लगा दो, जैसे युद्ध में होते हैं नगाड़े, डम डम डम। तो नगाड़े लगा दो तो शायद कुछ पॉसिबिलिटीज है। कहता जो करना है वो करो। तो क्या करता है, रस्सी हटा करके पहले वो नगाड़े लगा देते हैं चारों तरफ, और तेजी से दौड़ने लगते हैं, मतलब बहुत तेज, दुम दुम दुम। तो हाथी को क्या लगता है, क्योंकि उसे भी तो प्रिय है अपना राजा, तो उसे लगता है कि मैं युद्ध के मैदान में आ गया हूँ। और युद्ध के मैदान में अपने आप को सोच के वो हाथी खुद ही इतनी तेजी से उसके अंदर एनर्जेटिक हो जाता है कि वो फटाफट हूं करता हुआ बाहर को आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि राजा भी खुश, हाथी भी बच गया। अब इस पूरी स्टोरी में एक सार था छोटा सा, कि हाथी का अपना एक टैलेंट था जो कभी मरा नहीं। वो बुढ़ापा आ गया, बीमारी आई, पर उसका टैलेंट जो था, उसके अंदर जो बलशालीपन था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो वो युद्ध के मैदान में जिस तरीके से एनर्जेटिक रहता था, वो वैसे ही अपने आप को मान रहा था उस दिन भी। नहीं समझे? ये हमारे साथ भी होता है। इसलिए लाइफ में जब भी आपको डगमगाने की वाली सिचुएशन दिखे, लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशन आने वाली है, जो लाइन अब मैं बोलने वाला हूँ बड़ी गहरी है। लाइफ में आपके सामने ऐसी कई बार सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ नहीं रखा लाइफ में। और जेपी कई बार बता रखा है, जीवन हमेशा ऐसे चलता रहेगा, कभी उतार कभी चढ़ाव। तो आपको अपने समय के साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि हर एक पर्सन में अपनी खुद की एक रोशनी होती है, अपनी एक टैलेंट होता है, जो समय से पहले पता चलता है, किसी को समय पर पता चलता है, किसी को समय के बाद पता चलता है।
जैसे जुगनू को अपनी रोशनी अंधेरे में पता चलती है समथिंग, अदरवाइज वो जुगनू तो नॉर्मल तरीके से अपना चल रहा है जैसे नॉर्मल वैसे हैं। तो इसी लाइंस पे थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा, जब टूटने लगे हौसले तब बस इतना सा याद रखना, बिना मेहनत हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अपनी मंजिल अंधेरों में भी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।